व्हाट इज द रिमूवल प्रोसेस फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया? इंडिया के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस है? वाई न्यूज ओपोजिशन इज कंसिडरिंग मूविंग अ मोशन अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार सीकिंग हिज रिमूवल। ओपोजिशन पार्टीज ने डिसाइड किया है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक मोशन इनिशिएट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज इन टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 which provide immunity to the chief election commissioner and election commissioners for all decisions taken by them in present and the past। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि प्रेजेंट या पास्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के द्वारा जो भी डिसीजन टेकन किए गए हैं उनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इट मीन्स इस एक्ट के अकॉर्डिंग इन्हें इम्यूनिटी गिवन की गई है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ग्राउंड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। इंडिया के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए ग्राउंड और मैनर जो होता है वो वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होता है। इट मीन्स यहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। पार्लियामेंट कैन डिसमिस द चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाय मोशन विद 2/3 मेजोरिटी इन बोथ द हाउस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट के बहुत हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी से मोशन को पास कराना होगा। इन ऑर्डर फॉर द मोशन टू बी एक्सेप्टेड एट लीस्ट 50 मेंबर्स हैव टू साइन इन इट्स फेवर। मोशन को एक्सेप्ट कराने के लिए इट मीन्स लोकसभा के अंदर स्पीकर एंड राज्यसभा के अंदर चेयरमैन इस मोशन को तभी एक्सेप्ट करेगा जब एट लीस्ट 50 मेंबर्स के द्वारा इस मोशन को फेवर किया जाएगा, साइन किया जाएगा। व्हाट इज द रिमूवल प्रोसेस फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस है? Chief Election Commissioner of India can only be removed from office in the same manner and on the same ground as the Supreme Court judge. This process is impeachment, which involve a motion passed by both House of Parliament with a special majority. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए रिमूवल प्रोसेस सेम वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होता है। इट मीन्स इम्पीचमेंट प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करना होगा। इम्पीचमेंट प्रोसेस को पार्लियामेंट का बोथ हाउस से स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास कराना होता है। ग्राउंड्स फॉर रिमूवल के लिए क्या क्या ग्राउंड होना चाहिए? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी सिमिलर टू द ग्राउंड्स फॉर रिमूविंग अ सुप्रीम कोर्ट जज। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए ग्राउंड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी होना चाहिए, उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर रिमूव करने के लिए मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी बेस होना चाहिए। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपनी पोस्ट पर रहते हुए इनकैपेसिटी शो किया है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। नंबर 2 रिमूवल प्रोसेस। इम्पीचमेंट के अंडर रिमूवल प्रोसेस क्या होता है? इनिशिएशन अ मोशन फॉर रिमूवल मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन आइदर द लोकसभा और द राज्यसभा। इम्पीचमेंट के अंडर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव अगर करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट के आइदर हाउस में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमें एक मोशन इंट्रोड्यूस करना होगा और 50 मेंबर के द्वारा एग्रीड होना चाहिए। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इफ द मोशन इज एडमिटेड इट इज इन्वेस्टिगेटेड बाय 3 मेंबर कमेटी। मोशन को अगर लोकसभा के स्पीकर के द्वारा या राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा अगर एडमिट कर लिया जाता है देन 3 मेंबर कमेटी के थ्रू इसको इन्वेस्टिगेट कराया जाता है। इन्वेस्टिगेट कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स जो होंगे उसमें 1 सुप्रीम कोर्ट जज होगा, 1 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा एंड 1 एमिनेंट जूरिस्ट इसके अंडर होगा। इट मीन्स ये 3 मेंबर कमेटी होगी जो कि एलिगेशन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस करेगी। पार्लियामेंट्री वोट इफ द कमेटी फाइंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिल्टी द मोशन इज पुट टू अ वोट इन बोथ हाउस। 3 मेंबर कमेटी अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिल्टी फाउंड कर लेके देन इस मोशन से रिलेटेड दोनों हाउसेस के अंदर वोटिंग कराया जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 of those present and voting and a majority of the total membership of each house is required for the motion to pass। ईच हाउस में इस मोशन को पास कराना होगा बट स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास कराना होगा। स्पेशल मेजोरिटी के अंदर 2 कंडीशंस होती हैं। टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी होनी चाहिए प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का 2/3 सपोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इफ मोशन इज पास्ड इन बोथ हाउस द प्रेसिडेंट इशू एन ऑर्डर रिमूविंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम द ऑफिस। पार्लियामेंट का बहुत हाउस है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ अगर ये मोशन पास हो जाता है देन प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑफिस से रिमूव करने से रिलेटेड एक ऑर्डर इशू करेगा।
Some other key important points: election commissioners can be removed by the president on the recommendation of the chief election commissioner. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो अदर 2 मेंबर होते हैं, उन मेंबर को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता है, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट उन्हें नॉर्मली तरीके से रिमूव कर सकता है। The process ensure the independence and security of tenure of the chief election commissioner, protecting them from the arbitrary removal. The Constitution and the Election Commission Conditions of Service of Election Commissioners and the Transition of Business Act 1991 govern the removal process. चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के रिमूवल प्रोसेस को जो गवर्न किया जाता है वो 1991 के एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। इट मीन्स रिमूवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के अंदर गिवन किया गया है।